इंसान इंसानियत से इतना गिरा कि जीवों के ऊपर भी दया नहीं, कहीं भी इसका इंसानियत के रास्ते से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं एक बार एक भोला भाला व्यक्ति अपने जीवन में ना तो किसी मंदिर में गया और ना किसी मस्जिद में, ना किसी गुरुद्वारे में। जब कहीं पर भी नहीं गया तो इसको पता क्या कि कहां पर क्या होता है। कहते हैं एक बार किसी से साथ में भूल से चर्च में चला गया। चर्च में जब जाकर के इसने देखा तो जैसे और लोग बैठे थे ये भी जाकर के बैठ गया। जैसे हमारे यहाँ पर पुरोहित होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, गुरुद्वारे में ज्ञानी होते हैं, ऐसी चर्च में जो इनके पुरोहित होते हैं उन्हें फादर नाम से पुकारते हैं। जब फादर साहब आए तो फादर साहब के आने पर सब लोग खड़े हुए, ये भी खड़ा हो गए। फादर ने आकर के इशारा किया सबको बैठने को, सब लोग बैठ गए तो ये भी बैठ गए। कहते हैं फादर ने अपनी बात प्रारंभ की और फादर अपनी बात कहते कहते यहां तक पहुंच गए कि इस चर्च में जितने भी लोग बैठे हैं इन सब में से जो जो स्वर्ग में जाना चाहते हो वो हाथ उठा दो। तो सबने हाथ उठाया, लेकिन जो पहली बार व्यक्ति गया था इसने हाथ नहीं उठाया। फादर ने सोचा हो सकता है व्यक्ति नरक में जाना चाहता हो। फादर कहने लगे भैया अब एक काम करो, जो स्वर्ग में जाने वाले थे वो तो हाथ नीचा कर लो, अब जो नरक में जाना चाहते हो वो हाथ उठा लो। तो और किसी ने तो हाथ उठाया नहीं, इसने भी नहीं उठाया। फादर बड़े चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा शायद हो सकता है ये कानों से कम सुनता हो। फादर अपने स्थान से उठ करके आए और आकर के इससे कहते हैं भैया तुम कानों से ठीक सुनते हो? ये कहता हाँ जी कानों से ठीक सुनता हूं। फादर ने कहा फिर तुम्हें नरक में स्वर्ग में कहीं भी नहीं जाना? मैंने दोनों बात कही, तुम्हारी कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है। ये व्यक्ति खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बड़े पते की बात कहता है। फादर से कहता है अरे फादर एक बात बताओ, नरक और स्वर्ग का क्या ठेका तुमने ले रखा है? ये फादर कहता है मैंने नरक और स्वर्ग का ठेका तो नहीं लिया, लेकिन भावनाएं तो होती हैं, व्यक्ति की इच्छा तो होती है। ये गरीब आदमी कहता है अरे फादर ना तो मुझे नरक चाहिए और ना मुझे स्वर्ग चाहिए, बल्कि हमें तो तू इतना बता दे इस भारत माता के ऊपर हम इंसान बनकर के कैसे रहें। अगर हमारे अंदर इंसानियत आ गई है तो जहां पर नरक है वहां भी स्वर्ग बना देंगे, और अगर कहीं हम इंसानियत से दूर हैं तो जहां पर स्वर्ग है वहां भी नरक बन जाएगा। मानो आज का इंसान सवाल उठाता है कि क्या हम जो मानव चोला लिए घूम रहे हम इंसान नहीं है? अगर मानव चोले को पाकर के हम इंसान बन गए होते तो वेद हमें बार बार ये संदेश ना देते, उपदेश ना देते कि मन और भाव मनुष्य बनो। आखिर कहीं ना कहीं कमी है जरूर, और इसी भावना को लेकर के कवि कहता है कि इंसानियत के कार्य क्या है। तो आइए अगले भजन में। बंदे मन के गंदे चल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में और नींद में रात गुजारे। बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे चल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में और नींद में रात गुजारे। बंदे मन के गंदे। पग सत्संग से दूर रहे, नैन नशे में चूर रहे, पग सत्संग से दूर रहे। हाथ करे ना दान कभी, कान सुने ना ज्ञान कभी। हाथ करे ना दान कभी, कान सुने ना ज्ञान कभी। धर्म कर्म व्यवहार नहीं, मन में दया उपकार नहीं। जीवो मधुर बचन नहीं बोले, कड़वे बचन उचारे। बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे चल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में और नींद में रात गुजारे। बंदे मन के गंदे।
चाकर दास तेरे, धन दौलत जो पास तेरे, नौकर चाकर दास तेरे, बहुत है कारोबार तेरा, इतना बड़ा परिवार तेरा, बिल्डिंग और मकान सभी, बाग बगीचे शान सभी, एक दिन छोड़ के जाना होगा, दोनों हाथ पसारे, बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे, चले निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में और नींद में रात गुजारे, बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे। उसको कभी ना याद किया, जिसने तुझको जन्म दिया, उसको कभी ना याद किया, विषयों में इतना भूल गया, परम पिता को भूल गया, उसके सिवा कोई और नहीं, पथिक सहारा और नहीं, परमेश्वर की शरण में आजा, तजकर सभी सहारे, बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे, चल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में और नींद में रात गुजारे, बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे, चल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो